हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है और इस समय क्योंकि अब चुनाव प्रचार भी अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है, 12 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ऊना कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई बार के विधायक रहे और साथ ही वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती जी। सर, बहुत स्वागत आपका खबरें अभी तक। धन्यवाद जी। क्या तैयारी इस बार है, फिर से साथ मिलेगा ऊना की जनता का? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से शासन कर रही है। उसमें जो भी हम लोगों ने काम किए हैं केंद्र सरकार के सहयोग से और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उन्हीं बातों को हम लोगों ने केंद्र में रखा है। विकास हमारा मेन मुद्दा है, मेन एजेंडा है। तो उसी कड़ी में विकास के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऊना की जनता जागरूक है, पढ़े लिखे लोग हैं, विकास को तरजीह देंगे और राष्ट्रवाद को तरजीह देंगे। आप सबसे लंबे समय तक प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो पार्टी अभी कितना मजबूत आप पाते हैं प्रदेश में? लगे हैं, सब लोग काम के लिए लगे हैं। हम लोग दोबारा गवर्नमेंट रिपीट करेंगे, भाजपा की गवर्नमेंट आएगी। 45 सीटों से ज़्यादा हम लोग सीटें लेकर के जाएंगे हिमाचल में, क्योंकि केंद्र और हिमाचल का तालमेल रहेगा तो हिमाचल का भी भला है और हम सब का भला है, हिमाचल की जनता का भी भला है। हम कंज्यूमर स्टेट के लोग हैं तो हमारे पास केंद्र का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा हिमाचल में कोई भी विकास का काम करना हो, कोई भी व्यक्तिगत किसी को लाभ पहुंचाना हो तो केंद्र सरकार के सहयोग के बिना हम लोग नहीं कर पाते। तो उसके नाते मैं मानता हूं हिमाचल की जनता इस बार ज़रूर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फिर से गवर्नमेंट के अंदर बिठाएगी। 2017 में आपकी सरकार बनी, लेकिन ऊना में आपको जनता का साथ नहीं मिला। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई थी? अब इन चीज़ों का कोई एक कारण नहीं होता है। जब भी कोई आदमी असफल होता है तो अनेकों कारण होते हैं। कुछ हमारे कारण होगा, कुछ और किसी कारण से होगा। उन कारणों को ढूंढना पुरानी बात हो गई है, 5 साल पुरानी बात है। जो हो गया वो हो गया और लोकतंत्र में कोई जीतता है, कोई हारता है। जो जनता को अच्छा लगता है वो जनता करती है। तो इसलिए उन बातों पे मुझे लगता है कि ध्यान देना वो समय खराब करने का विषय है। नहीं, लेकिन क्योंकि अभी भी आपके सामने कैंडिडेट वही है कांग्रेस से सतपाल रायजादा, मुकाबला उन्हीं से इस बार भी है। नहीं तो कैंडिडेट तो कांग्रेस ने देना ना जी, तो उन्होंने दिया, उनको अच्छी बात है। तो मुकाबला तो कोई भी कैंडिडेट आएगा उसके साथ होगा ही। तो उसके नाते चुनाव में हम लोग लगे हैं, वो लोग भी लगे हैं। जनता जैसे चाहेगी उसको जिता देगी। अब अगर जनता का अब साथ आपको एक बार फिर से मिलता है तो क्या काम आप कराएंगे ऊना के लिए? अनेकों काम हम लोगों ने किए हैं पिछले 5 वर्षों में। 2036 करोड़ रुपए के काम ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर के, गांव के रास्तों से लेकर के 550 करोड़ का इंडियन ऑयल का टर्मिनल तक हम लोगों ने जहां लगाया। पीजे सैटेलाइट हॉस्पिटल हमने लगभग 500 करोड़ रुपए का उसको लेकर के आए। ऐसे थ्रू गैस पाइपलाइन घर तक गैस पहुँचे, उसका 250 करोड़ रुपये का केंद्र से प्रोजेक्ट ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने शुरू किया। और आने वाले समय में और भी बहुत से काम हैं, जिसका जैसे मेडिकल कॉलेज ऊना में आ जाए, उसके साथ साथ बाईपास, ऊना शहर में कंजेशन बहुत हो गया है तो उसमें बाईपास निकल जाए। और ऊना शहर के साथ साथ अन्य गांवों के अंदर भी कई डेवलपमेंट के अनेकों काम हैं। हमारी कोशिश रहेगी उन कामों को हम लोग पूरा करेंगे। बनिस्बत हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आए, केंद्र में हमारा तालमेल रहेगा तो 5 वर्षों में जितने काम अभी हुए इससे भी ज़्यादा काम करके जनता के ध्यान में हम लोग लेकर के आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और उम्मीद यही करते हैं कि आगे जनता का साथ आपको मिले और जो विकास आप कराना चाहते हैं ऊना के लिए वो कराने का मौका आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे सतपाल सिंह सत्ती जी को। कैमरा पर्सन ललित के साथ अवंतिका यादव, खबरें अभी तक।